हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन। और आज की इस वीडियो में हम कल की मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, कल की एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो स्पॉइलर तो होंगे इस वीडियो में, इसीलिए एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग। बाद में मत कहना बताया नहीं था। अब पिक्चर की एंडिंग में अश्वत्थामा और सुमति ये दोनों के दोनों संभाला में ही होते हैं, जहाँ संभाला का ही एक लड़का या रिबेल भैरवा को भी संभाला ले आता है, क्योंकि उससे ऐसा लगा कि भैरवा उनकी हेल्प करेगा। बट भैरवा किसी की मदद करने के लिए नहीं बल्कि सुमति को कॉम्प्लेक्स ले जाने के लिए आया था। लेकिन तभी हमारे सामने एक ट्विस्ट फेंक के मारा गया, और वो ये है कि संवाला पर कॉम्प्लेक्स के आदमी भी हमला करने के लिए आ गए। अब यहाँ पर सबको ऐसा लगा कि भैरवा ने ही कॉम्प्लेक्स वालों को बुलाया था, पर ना मुन्ना ना, ये कानिया तो याद ही होगा। हाँ, तो इसी कानिया ने उस फाइट के दौरान अश्वत्थामा के ट्रैक पर एक डिवाइस लगा दिया था, जिसकी लोकेशन ट्रैक करके कॉम्प्लेक्स संवाला तक पहुंच गया। भैरवा ने नहीं दी थी लोकेशन, इतना बुरा भी नहीं है वो। खैर, आगे भैरवा ने ही कॉम्प्लेक्स वालों को तिनके की तरफ फोड़ डाला, और फिर ये रिवील हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि द मोस्ट पावरफुल वॉरियर ऑफ महाभारत कर्ण है। अब यहीं से ही मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा तो अमर है, इसीलिए वो अभी तक जिंदा है, लेकिन कर्ण तो महाभारत के युद्ध में मारा गया था, तो वो यहाँ कैसे? मुझे ये लगता है कि ये कर्ण का पुनर्जन्म है, और वो खुद को अभी तक पहचान नहीं पाया, तभी तो विजय धनुष के कांटेक्ट में आते ही वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था। एंड थोड़ी देर बाद फिर से भैरवा होश में आ गया, और अब इन चीजों का सेंस भी बनता है कि भैरवा कैसे अश्वत्थामा के सामने टिक पाया और वो इतना पावरफुल कैसे था, क्योंकि ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी मैन। तो सीक्वल में ये विजय धनुष ही शायद भैरवा को याद दिलाएगा कि वो कर्ण है, और उसे सुमति को कॉम्प्लेक्स में बेचना नहीं है बल्कि उसको प्रोटेक्ट करना है। पर भैरवा सुमति को बुज्जी में बैठाकर कहाँ फरार हो गया? तो ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि वो सीधा कॉम्प्लेक्स ही जाएगा, लेकिन जा नहीं पाएगा, क्योंकि फाइनल बैटल में बुज्जी काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी, और जाते जाते ही बुज्जी को पीछे का हिस्सा गिराना पड़ा ताकि ये वहां से निकल पाए, जिसकी वजह से भैरवा संभाला से तो निकल जाएगा, लेकिन निकलते ही बुज्जी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, जिसके चलते ये कॉम्प्लेक्स पहुंच ही नहीं पाएंगे। एंड में अस्त्रों पर भी फोकस किया गया, जैसे कर्ण का अस्त्र विजय धनुष जो कि अश्वत्थामा के पास था, या फिर अर्जुन का धनुष गांडीव जो कि यास्किन को मिला। तो इन हथियारों का इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर कली से फाइट करनी है तो इन पावरफुल वेपन्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। ऐसी तुच्छी मुच्छी बंदूकों से किसी का भी कुछ नहीं होने वाला। तो हाँ, हमें फ्यूचर में ऐसे और भी वेपन्स देखने को मिलेंगे। आगे यास्किन अर्जुन के धनुष गांडीव को उठा लेता है, पर गांडीव को तो कोई भी इंसान या मशीन उठा नहीं पा रहे थे, फिर सुप्रीम यास्किन ने इसे कैसे उठा लिया? तो वो रीजन ये है कि सुमति के भागने से पहले कॉम्प्लेक्स वालों ने उसके गर्भ से एक ड्रॉप कलेक्ट कर ली थी, और सिर्फ एक ड्रॉप से ही यास्किन की एज कम हो गई, उसका शरीर ठीक हो गया और उसके अंदर गॉडली पावर्स भी आ गई, क्योंकि ये एक ड्रॉप इसे लॉर्ड कल्कि से मिली थी, और इसी के चलते ये गांडीव को उठा पाया था। यहाँ यास्किन बोलता है कि अब वो सुमति को पकड़ने के लिए खुद जाएगा, जिससे मुझे थैनोस की याद आ गई। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। खैर, अब यास्किन ने बोला है तो वो आएगा ही। हालांकि इस पिक्चर में एक कैमियो जितना ही रोल था इनका, अगर टोटल स्क्रीन टाइम भी जोड़ लें तब भी 10 मिनट न बैठे। लेकिन सीक्वल में भौकाल मचेगा, क्योंकि वहाँ तो भैरवा और यास्किन आमने सामने आएंगे ही। अब कल्कि में अश्वत्थामा तो थे ही, लेकिन कर्ण को देखकर सब सरप्राइज हो गए। तो क्या ऐसे और भी कैरेक्टर्स फ्यूचर में आएंगे? तो देखो, जब सूर्यपुत्र कर्ण आ गए तो और गॉड्स का भी पुनर्जन्म दिखाया जा सकता है। वहीं कुछ बैड कैरेक्टर्स का पुनर्जन्म भी एविल साइड के लिए होना चाहिए, क्योंकि कमांडर मानस के मरने के बाद अब यास्किन अकेला बचा है, तो कोई बुरा कैरेक्टर उसके साथ भी तो होना चाहिए। लेकिन एक बात और, अब पुनर्जन्म हो ना हो, लेकिन जो बाकी चिरंजीवी हैं उनमें से तो कुछ आ ही सकते हैं ना, जैसे कि लॉर्ड परशुराम जो कि कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे और उन्हें फाइट करना सिखाएंगे, और फिर लॉर्ड हनुमान जो कि लॉर्ड कल्कि का साथ देंगे यास्किन के खिलाफ जंग में, और अश्वत्थामा तो यहाँ है ही, तो इसका फ्यूचर बहुत ही तगड़ा होने वाला है। आखिर में यहाँ लिखा आया दी कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स कंटिन्यू। अब देखो, फ्रेंचाइजी उसे बोलते हैं जहाँ एक ही फिल्म के सीक्वल बनते रहते हैं, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में अलग अलग कैरेक्टर्स पर अलग अलग फिल्में बनती रहती हैं, और फिर वो फ्यूचर में जाकर किसी एक पिक्चर में एक साथ आते हैं, जिसको एक क्रॉसओवर मूवी कहते हैं। और जब इन्होंने कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स नाम रखा है तो कुछ मूवीज इनके दिमाग में होंगी ही, चाहे वो अलग अलग चिरंजीवी पर सेपरेट फिल्में बनाना हो, या फिर शायद ये महाभारत पर ही फिल्म बना दे, क्योंकि भाई जो भी सीन्स इन्होंने महाभारत के दिखाए थे वो बहुत ही कमाल के थे। तो भाई ऐसे विजुअल्स के साथ पूरी पिक्चर बने तो भाई मजा ही आ जाएगा। अब इन्होंने यूनिवर्स बोला है तो शायद ये पॉसिबल भी हो जाए, या फिर कुछ अलग कैरेक्टर्स पर हमें मूवी देखने को मिले, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स का तो मतलब ही यही होता है। बस इतना समझ लो कि हमें कल्कि के सीक्वल्स नहीं बल्कि मल्टीपल मूवीज देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि अभी तक कल्कि अवतार ने जन्म भी नहीं लिया, फिर वो जन्म लेकर बड़े होकर कली को हराएंगे, तब तक इस यूनिवर्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है, और नाग अश्विन इसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे भी, क्योंकि ये है कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, गुड बाय।